मुझे कम उम्र कमसिन लड़कियों का चस्का लगा हुआ था। जहां 16-17 साल की खूबसूरत लड़की देखता मेरा दिल मचलने लगता था। मुझे कभी भी 20 साल से ऊपर की लड़कियां अच्छी नहीं लगती थीं। हालांकि शादी के लिए लड़कियों की यही उम्र ठीक होती है, लेकिन मुझे तो बस 16-17 साल की लड़कियां पसंद आती थीं। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। मैं 6 फीट कद और अच्छी सेहत का मालिक नौजवान था। माँ बाप जिंदा नहीं थे। मुझसे बड़ी बहन थी और वह शादीशुदा थी। आजकल मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी। जो अपने ससुराल से यहाँ आई तो मुझसे पूछने लगी, कबीर बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छी खूबसूरत प्यारी हो, लेकिन कम उम्र जरूर हो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, कम उम्र मतलब 20 या 22 साल की। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं हरगिज नहीं, यही कोई 16-67 साल की या उससे भी कम हो तब भी चलेगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन का मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे हैरत से देखने लगी। बोली, क्या बावले हो गए हो? 16-17 साल की लड़की नहीं बच्ची होती है। अकेले इस घर में रहते हो माँ। हमारी जिंदा नहीं है। वह बच्ची क्या घर को संभाल पाएगी और क्या तुम्हें संभाल पाएगी? वह तो अपने ही बचपन में रहेगी। इस घर को तो एक समझदार लड़की चाहिए, जो तुम्हें भी संभाल सके और घर को भी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो उम्र लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन ने मुझे सर से पांव तक देखा। कहने लगी, कभी आईने में खुद को देखा है? इतने लंबे चौड़े हटकट्टे इंसान को कौन अपनी छोटी सी बच्ची शादी के लिए देगा? पहले तो इस उम्र में कोई अपनी बेटी की शादी करेगा ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कम उम्र लड़की से ही शादी करनी है। मेरी बहन मेरी अनोखी सी बात सुनकर परेशान सी हो गई थी। खैर, मुझे घर के लिए एक बीवी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और मैं इस जरूरत को मार भी नहीं सकता था। मुझे कभी भी 20 साल से ऊपर की लड़की अच्छी नहीं लगी थी, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना होती। मुझे हमेशा कम उम्र लड़कियों में ही कशिश महसूस होती थी। 16-17 साल की अनछुई मासूम सी कली जैसी लड़कियों का हुस्न मेरे दिल को बड़ा भाता था। लेकिन जो मेरी उम्र थी और मेरी सेहत थी, मेरी बहन की बात भी सच थी कि कोई भी अपनी इतनी कम उम्र बच्ची मेरे साथ शादी करने पर राजी नहीं होगा। अगले दिन मेरी बहन फिर मुझसे मिलने आई तो कुछ तस्वीरें भी अपने साथ लाई थी। कहने लगी, इन तस्वीरों में से किसी को भी पसंद कर लो, मैं उसके लिए तुम्हारा रिश्ता ले जाऊंगी। मैंने एक नज़र ही उन तस्वीरों पर डाली थी। सब लड़कियां 20 से 27 साल के बीच की थीं। उनमें से कुछ खूबसूरत भी थीं, लेकिन मेरे दिल को एक भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, नहीं दीदी, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं, तो 16-17 से ऊपर की किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बहन कहने लगी, क्यों जिद पर अड़े हुए हो? क्या पागल तो नहीं हो गए? जानते भी हो इतनी छोटी लड़की से शादी करने की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाद में तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अपनी उम्र देखो, खुद को देखो और अपनी इज्जत को देखो। शायद वह मुझे शर्मिंदा करना चाह रही थी। मैंने कहा, शादी एक बार होती है और मैं क्यों अपनी इच्छाओं का गला दबाऊं? खैर, मेरी बहन मुझे बहुत बुरा भला कहने लगी कि हम किसी भी छोटी सी बच्ची के साथ जुल्म नहीं कर सकते। पहले तो ऐसा रिश्ता मिलना ही नामुमकिन है। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए लड़की ढूंढना छोड़ दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जितनी मेरे अंदर कमसिन लड़कियों की ख्वाहिश बढ़ चुकी थी, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। मुझे हमेशा कम उम्र लड़कियों का हुस्न ही भाता था। एक बार मेरे ऑफिस के कलीग ने कहा कि वह कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आया है। मुझसे राजधारा आवाज में कहने लगा, क्या हुस्न है यार, 13-14 साल की लड़की भी देखने में आफत लगती है। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब? कहने लगा, मैंने एक लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, उसकी उम्र बहुत कम थी, यही कोई 17-18 साल। कसम से मेरा तो वापस आने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर वापस आना मेरी मजबूरी थी। मैंने उसे हैरत से देखा। मैंने कहा, तुम तो पहले से शादीशुदा हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, फिर धीरे से कहने लगा, आजकल मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किल आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल नहीं होना है, वरना मुश्किल हो सकती है। अब यार, इतना सब्र मुझमें तो है नहीं। अमेरिका किसी काम से गया था, इसलिए सोचा अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कर लो। शादी की शादी और अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं और कोई गुनाह भी नहीं होता। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? वह कहने लगा, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाती है। सारी जिंदगी उस लड़की के साथ नहीं गुजारनी पड़ती, बस कुछ दिन या कुछ महीने हमें उसके साथ रहना है। जैसे ही हमारा तय किया हुआ वक्त खत्म होता है, हमें उस लड़की को तलाक देनी पड़ती है। मैंने कहा, भला यह किस तरह की शादी है? क्या लड़की और उसके घर वाले मान जाते हैं?
वह कहने लगा, हाँ, बड़ी खुशी से मान जाते हैं। फिर मेरे कान के करीब होकर कहने लगा, पैसा फेंक और तमाशा देखने वाली बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात अभी भी नहीं समझ पाया। कहने लगा, बाहर देश में बहुत से समुदाय ऐसे हैं कि जहां ऐसी शादियां खुशी से की जाती हैं, जो कि ज्यादातर मर्द 1 महीने या 15 दिन के लिए ही करते हैं। उनके घर वालों को सारी रकम अदा करनी पड़ती है और वह अपनी बेटी की 1 या 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर देते हैं। 1-2 महीने के बाद उसे तलाक देकर उसे छोड़ दिया जाता है। ना लड़की को एतराज होता है और ना उसके घर वालों को। मेरे लिए यह बात बिल्कुल नई थी, लेकिन हैरत से भरपूर भी थी। सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी थी कि किसी गुनाह का डर नहीं था, ज़मीर की शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने कहा कि इस बार अगर तुमने जाना हो तो मुझे भी अपने साथ ज़रूर ले जाना। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट सज गई थी। मुझे देखने लगा और बोला, हाँ, मेरे साथ चलना, खूब ऐश कराऊंगा, और वह भी जायज़ तरीके से। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यही सोच रहा था, ये सब भला कैसे मुमकिन है? हमारा धर्म हमें कैसे इस बात की इजाज़त दे सकता है कि हम 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करें और फिर उस लड़की को तलाक दे दें? ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। 1 महीने बाद ही मेरा दोस्त दोबारा अमेरिका जाने लगा, तो मैं भी उसके साथ चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल इस अजीबो-गरीब टाइप की शादी से परेशान भी था। मेरे पास पैसे की तो कोई कमी न थी। मैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान भी नहीं था, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। घर भी अपना था। बहन अपने घर की थी, जो कमाता था, अपने ऊपर ही खर्च करता था। बैंक बैलेंस भी अच्छा भला जमा हो चुका था। मैं और मेरे दोस्त ने एक होटल बुक कराया था। फिर मुझे एक बहुत ही पुराने से इलाके में लेकर गया और एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला था। मेरे दोस्त को अच्छी तरह से जानता पहचानता था, इसलिए उससे बड़े अच्छे तरीके से मिला था। मेरे दोस्त ने मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाया। उसने मुझसे भी हाथ मिलाया, फिर घर के अंदर ले गया। अपने कमरे में ले जाकर उसने हमें सोफे पर बिठा दिया। मेरा दोस्त मेरा इंट्रोडक्शन कराने लगा कि यह मेरा दोस्त है और यह भी शादी करना चाहता है। यह सुनकर वह आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, मुझे सर से पांव तक देखने लगा, कहने लगा, ठीक है। मुझे हैरत का झटका लगा था कि जब उसने मोबाइल से लड़कियों की तस्वीर दिखानी शुरू की, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन जिस लड़की पर मेरी नज़र जाकर टिकी थी वह सिर्फ 14 साल की लड़की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत की मालिक थी, कांच जैसी हेज़ल ग्रीन आंखें थीं, गोल्डन रंग के बाल थे। उसे देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। उस आदमी ने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो फिर से मुझे बड़े गौर से सर से लेकर पैर तक देखने लगा, कहने लगा, ये लड़की की बहुत कम उम्र है और फिर अभी तक अनछुई है। मैंने कहा, लेकिन मुझे इसी से शादी करनी है। कहने लगा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। वह कहने लगा, 3 लाख लूँगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पूछने लगा, कितने दिन के लिए शादी करोगे? ये बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। मेरा दोस्त मेरे कान के पास आकर कहने लगा कि हम यहाँ 8 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। मैंने कहा, ठीक है, 8 दिन के लिए। मेरी बात सुनकर वह आदमी फौरन गया। उसने उस लड़की के घर वालों को कॉल की। कुछ ही देर में एक औरत उसे लड़की को लेकर वहां पहुंच गई। लड़की घबराई हुई सी लग रही थी। उसे देखकर तो मैं अपने होश खोने लगा था। मुझे ऐसी लड़की की ही तो तलाश थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा देखकर मेरा दिल तो काबू से बाहर होने लगा था। उस आदमी ने हम दोनों की शादी करवा दी और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी ले लिए थे, जिसके अनुसार मुझे कुछ दिन में ही उसे लड़की को तलाक दे देनी थी। मैं उस लड़की को लेकर होटल में आ गया। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी और उसकी घबराहट मेरे जज्बातों को और भी बेकाबू कर रही थी। वह लड़की बिल्कुल सादगी में थी। उसने अपने आप को बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था, लेकिन सादगी में भी उसका हुस्न मुझे पागल कर रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके हाथ में कपक पाहट सी थी। जैसे ही मैंने अपने हाथ से उसके चेहरे और उसके होठों को छूना शुरू किया, वह लड़की बदक कर मुझसे पीछे हुई थी। कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे डर लगता है। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ही मासूमियत से कह रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, मेरे होश उड़ के रह गए थे। उसकी बात सुनकर मैं उसे छू नहीं सका था। मेरा ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था।
मैं ये कौन सा पाप करने जा रहा था? क्यों मेरे अंदर इतनी ज्यादा हवस भर गई थी कि मैं अपनी हवस छोटी बच्ची से ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात मेरी आंखों में गुजर गई थी। 6 दिन बाद मेरा दोस्त जब मुझसे कहने लगा कि उस लड़की को अब तलाक दे दो, तो मैंने इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह शादी कराने वाला आदमी भी मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिर रहे हो? मैंने कहा, तुम एक गैर कानूनी काम करते हो, वह भी छुपकर ताकि पैसे कमा सको। इस सड़ में तुम क्या कुछ कर रहे हो? तुम्हारा राज खोलकर रख दूंगा तो तुम्हें जेल हो जाएगी, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। मेरी बात सुनकर उसकी हवा निकल गई थी। वह कहने लगा, इसकी मां मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यह लड़की उसकी कमाई का इकलौता जरिया है। मैंने उसे कहा कि उसकी मां को भी जेल हो सकती है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मेरी शादी के पेपर मेरे हाथ में दे दिए। मैं उस लड़की को लेकर हिंदुस्तान आ गया। लेकिन जब मेरी बहन घर पर आई, उस लड़की को देखा तो मुझे बुरा भला कहने लगी कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या तुम्हें अपने देश में रिश्ता नहीं मिला था, जो तुम बाहर से जाकर इस लड़की को ले आए, और वह भी इतनी कम उम्र? मुझे तो लगता है तुम्हारी मत मारी गई है। मैंने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया, और वह मुझे बातें सुनाकर वापस जा चुकी थी। वो लड़की दुबली पतली सी खूबसूरत थी, वैसे ही जैसा कि मैं चाहता था उसे अपना भी चुका था। मैं उसके दिल से अपना डर भी निकाल चुका था, हिंदुस्तान भी ले आया था। लेकिन जो बात उस लड़की ने मुझसे कही थी, मैं चाहकर भी उसे छू नहीं सकता था। उसका नाम अंजलि था। फिलहाल मैं उसका सिर्फ ख्याल रखता था। बहुत जल्दी ही वह मुझसे घुल मिल गई थी। मैं शाम को जब अपने ऑफिस से वापस लौटता तो कभी उसके लिए आइसक्रीम ले आता था और कभी खाने पीने का दूसरा सामान। यह देखकर वह बहुत खुश होती थी। वह सिर्फ 15 साल की थी और उसे खाना बनाना नहीं आता था, तो घर आकर मुझे खाना भी बनाना पड़ता था। लेकिन एक दिन वह मेरे साथ किचन में खड़ी हो गई। कहने लगी, आप मुझे बताइए कैसे बनाते हैं खाना, मैं भी खाना बनाना सीख लूंगी। धीरे धीरे मैंने उसे खाना बनाना भी सिखा दिया था। उस लड़की ने 8 क्लास से पढ़ी हुई थी। मैंने उसे आगे स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब भी वह स्कूल से घर वापस आती है तो मुझे अपने स्कूल की सारी बातें बताती थी। अब मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता था। मैं नहीं चाहता था कि जो जुल्म उसकी सौतेली माँ कम उम्र में उसके साथ कर रही थी, मैं उसे दोहराता। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। धीरे धीरे मेरे बहुत से काम भी कर देती थी। कई बार उसे सोते हुए देखता तो मेरे दिल में उसे पाने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन उसकी कम उम्र को देखकर मैं अपने इच्छा को अपने दिल में ही दबा लेता था। लेकिन वह अपने बचपन में मेरे साथ कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाती है कि मेरे अंदर ऊधम सी मच जाती। उसने डट क्लास 7 ग्रेड से पास किया था, और उस दिन वह इतनी खुश थी कि मेरे गले लग गई। कहने लगी, कबीर जी, आप बहुत अच्छे हैं। पता है, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे नंबर आए हैं। मेरे सीने से लगी वह मेरी धड़कनों को तेज कर गई थी। वह अब 17 साल की हो गई थी और पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। जी चाहा वो उसे अपनी बाहों में समेट लो और अपना हक वसूल कर लो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना बस खो बैठता, मैंने उसे खुद से दूर किया था। मैंने कहा, चलो आओ, तुम्हारे पास होने की खुशी में तुम्हें खाना बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खिलाता हूं और शॉपिंग भी कराऊंगा। वो खुश हो गई। समय अब गुजरने लगा था। वह कॉलेज में आ गई थी। मैं किसी रक्षक की तरह से उसकी रक्षा करता था। 5 साल बीत गए थे। वह 20 साल की हो गई थी। 14 क्लासें भी पढ़ चुकी थीं और मैं 37 साल का हो चुका था। सर के बालों में अब चांदी सी उतरने लगी थी। लोग मुझे अंजलि का पति कम और बाप ज्यादा समझते थे। अक्सर मैं उसे कॉलेज छोड़ने या लेने जाता तो उसकी सहेलियां मुझे अंकल अंकल कहती, और जब मैं उनकी इस तरह की बातें सुनता तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगता। अंजलि और भी ज्यादा हसीन हो चुकी थी। अब तो मेरे सारे काम करने लगी थी, लेकिन आजकल उसकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थीं। अक्सर किचन में काम करते हुए गुनगुनाती रहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहती थी। अपनी आंखों में काजल भी गहरा लगाने लगी थी। एक बार मैं सुबह देर से उठा था। वह कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आंगन में गया तो उसके हाथ में एक नोवेल था जिसे वह पढ़ रही थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से घबराई थी। फौरन से उसने अपना नोवेल अपने हाथ में दबोचकर पीछे छुपा लिया। मैंने कहा, अंजलि क्या पढ़ रही हो? वो बदहवासी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं कबीर जी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह ना में सिर हिलाते हुए कमरे में भागकर चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था
कि अंजलि ने मुझे कुछ छुपाया था। मेरा दिल पहली बार बेचैन हुआ था। क्या छुपा रही थी वह मुझसे? लेकिन मैं चाहकर भी उससे पूछ नहीं सका। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी ही घर लौट आया। मैं घर आया तो अंजलि उस वक्त छत पर थी। शायद धुले हुए कपड़े ऊपर डालने गई थी। मैं भी ऊपर आ गया, लेकिन जो मंजर मैंने देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वह बराबर वाली छत पर खड़ी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह अंजलि से कह रही थी कि उसका भाई काफी हैंडसम है और अंजलि को पसंद भी करता है। हम तुम्हारे पापा से तुम्हारा रिश्ता कब मांगने आए? अंजलि हंसने लगी, फिर कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कबीर मेरे पापा नहीं। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, वह बूढ़ा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? अरे, तुम्हारी बाप की उम्र का है वह। मैं तो उसे तुम्हारा बाप ही समझ रही थी। अंजलि, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा भाई तुम्हें बहुत चाहता है। मुझ में अब शायद और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं नीचे उतर आया। अपनी कमसिन पत्नी के चेहरे पर फैलने वाली खूबसूरत रंगों की वजह मैं जान चुका था। मुझे आज अपने किए गए फैसले पर पछतावा हो रहा था। मेरी बहनें शायद सच कहती थीं। मुझे अपनी जोड़ की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गया। आईने के सामने खड़ा हो गया। खुद को गौर से देखा तो मुझे अपना आप अंजलि का पति कम और उसका बाप ज्यादा लग रहा था। या फिर शायद जो बातें मैं ऊपर सुनकर आ रहा था, उसकी वजह से मैं अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा लगने लगा था। नहीं तो मेरे सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि यार, इस उम्र में भी तुम अच्छे अच्छे नौजवानों को फेल करते हो। लेकिन अब मुझे उनकी सारी बातें मजाक लगने लगी थीं। मैं अभी अपनी सोच में ही गुम था कि जब अंजलि कमरे में आई, मुझे देखकर रुक गई। शायद मुझे समय से पहले कमरे में देखकर डर गई थी। अपने सीने पर डर से हाथ रखा, फिर मुझे गौर से देखकर रिलैक्स हो गई। कहने लगी, आप हैं कबीर जी। मैं तो डर गई थी, पता नहीं कमरे में कौन आ गया है। आज आप जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, हाँ अंजलि, मैं थक गया हूँ। मेरे टूटे हुए शब्दों पर वह मेरे पास आई। कहने लगी, तो क्यों करते हैं इतना काम, कुछ दिन की छुट्टी ले लें। मैंने कहा, यही सोच रहा हूं कि अब छुट्टी ले लूं। वह कहने लगी, हाँ तो ले लें। अच्छा है, आप घर पर होंगे तो हम जी भर के बातें करेंगे। मैं उसके दोगलेपन को देखकर हैरान था। मेरे सामने कितनी लगावत दिखा रही थी, और मेरे पीठ पीछे मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब किया तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। फौरन से वह मुझसे पीछे हट गई, फिर बेड से खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसका मुझसे कतना इस बात का सबूत था कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं। मैं कबीर, जिसने उसकी खातिर अपने हर जज्बे को अपने अंदर सुला दिया था कि नहीं, मेरी पत्नी बहुत कम उम्र है, कमसिन है। मुझे उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। जब मेरी शादी अंजलि से हुई थी तो उस वक्त वह मुश्किल से 15 साल की थी। मुझे उसकी माँ ने यही कहा था कि वह कुंवारी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भी उसकी माँ 2 जगह उसकी शादी कर चुकी थी, और उसके पहले दोनों पतियों ने उसके साथ पूरा पूरा हक वसूल किया था, और बड़ी ही बेदर्दी से किया था। मुझे देखकर वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी, पूरी की पूरी कांप रही थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना, मैं नहीं सह सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद उसने अपने बाजू से आस्तीन ऊपर की ओर दांतों के निशान दिखाए थे। उसके हाथों पर जख्म के निशान थे। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़का था। कहने लगी, बहुत दर्द होता है मुझे। उसके बहते आंसुओं के सामने मैं बेबस हो गया था। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। उसके बाद मैंने उसकी एक रक्षक बनकर रक्षा की थी। लड़ झगड़ कर उसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आया था कि उसकी सौतेली माँ उसे और ज्यादा तकलीफ ना दे सके। और आज मुझे अंजलि की बातों ने बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन अगर मैं उसे पूछता तो वह साफ मुकर जाती। इसलिए मैंने एक सिम खरीदी और अंजलि से मैसेज पर बात करने लगा, एक अनजान आदमी बनकर। पहले पहल तो वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैंने कहा, मैंने आपको आज देखा था, आपने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, आप पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। उसका फौरन से रिप्लाई आया था। कहने लगी, आप कौन हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा, आपके घर के पास ही रहता हूँ, आपको हर वक्त देखता रहता हूँ और आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वह कहने लगी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा, यह भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आपके पति से ज्यादा चाहता हूँ। वह बूढ़ा आपके साथ जरा भी अच्छा नहीं लगता।
आप जैसी हसीन लड़की के लिए तो मुझ जैसा नौजवान ही होना चाहिए था। भले पहले तो अंजलि मुझे उखड़े उखड़े शब्दों में जवाब देती रही, लेकिन मेरी तारीफ पर अब वह चुप हो जाती थी। मैंने एक दिन उसे मैसेज किया कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, ऐसा करना आज पिंक कलर पहन लेना। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो अंजलि ने पिंक कलर पहन रखा था। यह देखकर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया था। उसने उस अनजानी कॉल पर वो कलर पहना था। मैंने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया। वह मुझसे कहने लगी, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैंने तीखी सी नज़र उसे पर डाली थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर सिगरेट पीने लगा। अब वह मेरी मोहब्बत का दम भरने लगी थी। मैंने देखा, सी और आदमी से बात कर सकती है तो मेरे साथ कभी भी वफा नहीं कर सकती। मैंने मैसेज पर उसे कहा कि वह मुझसे मिलने आ जाए। वह मेरी बात मान भी गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो अंजलि मुझे कुछ रोई रोई सी लग रही थी। वह मुझे टाई पहनाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा, मेरे काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। वह मेरे उखड़े व्यवहार पर हैरान थी। मैं पत्थर का ना था जो यह सब जानबूझकर भी उसके साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार रखता। मैं क्या कुछ नहीं किया था उसके लिए, लेकिन उसे भी मैं बूढ़ा ही लगता था। वह किसी भी अनजान आदमी के खातिर मुझे छोड़ने को तैयार थी, जिसे उसने देखा तक नहीं था। आज उसके सामने बैठकर मैं सारा राज फांस करना चाहता था, इसलिए ऑफिस चला गया। लेकिन तय समय पर ऑफिस से छुट्टी लेकर उस रेस्टोरेंट में जाने लगा, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे कुछ देर हो गई। मैम 20 मिनट लेट उस रेस्टोरेंट में पहुंचा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जिस टेबल पर मैंने अंजलि को बैठने के लिए कहा था और जिस रंग के कपड़ों में आने को कहा था, हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली अंजलि की सहेली वहां बैठी थी। बार बार अपने हाथ पर बंदी घड़ी पर समय देख रही थी। मुझे यह देखकर हैरत हुई थी। वह कभी रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रही थी, कभी पूरे रेस्टोरेंट में नजरें दौड़ा रही थी, जैसे किसी की तलाश कर रही हो, किसी के इंतजार में हो। मुझे लगा शायद अंजलि ने जानबूझकर उसे अपनी जगह भेजा है, लेकिन अगर ऐसा उसने किया भी है तो क्यों किया है? अगर वह उस लड़के से मोहब्बत करती थी तो उसे खुद आना चाहिए था। दोस्त को क्यों भेजा? उसी वक्त उसने अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया और मेरे मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। मैंने मोबाइल खोलकर देखा तो अंजलि के नंबर से मैसेज आया था कि वह रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रही है। यह पढ़कर तो मेरे होश उड़े थे। अंजलि का फोन उस लड़की के पास क्या कर रहा था? मैंने अंजलि के नंबर पर कॉल की तो फोन अंजलि ने ही उठाया था। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब किस्सा क्या है, क्योंकि उस लड़की का फोन नहीं बजा था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया, वापस घर आया। जब घर पहुंचा तो अंजलि अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, कबीर प्लीज मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना, मेरा क्या कसूर है? अंजलि की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, मैं क्यों दूसरी शादी करूंगा? वह कहने लगी, क्योंकि मैं जानती हूं आप किसी लड़की से उस पर पिंक कलर अच्छा लगता है। क्या मुझ पर अच्छा नहीं लगता? कबीर जी, मैंने भी आपके लिए पिंक कलर ही पहना था, आपने तो मुझे देखा भी नहीं। क्यों किसी और से मोहब्बत हो गई आपको? कबीर जी, मैंने कब आपकी सेवा में कमी की है? वह रोए जा रही थी और मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पढ़कर मेरे मैसेज मुझे दिखाए, जो मैंने उसी के नंबर पर किए थे। मैंने कहा, यह नंबर तुमने नहीं देखा कि किसका है? कहने लगी, मुझे क्या पता कबीर जी किसका है, होगा किसी लड़की का। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो घंटी अंजलि के मोबाइल पर बजी थी और यह देखकर वह हैरान हुई थी। मैंने कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर लोगी। यह सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी, मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ना होते तो मैं आज यहाँ इज्जत की जिंदगी नहीं जी रही होती। आज भी शादी के नाम पर मेरी माँ मेरे साथ सौदेबाजी कर रही होती। मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैंने कहा, तुम्हारे नंबर पर वह अंजलि नहीं बल्कि नीति थी, और अंजलि मेरे मोबाइल पर वह मैसेज पढ़कर परेशान थी क्योंकि उसे अपना नंबर याद नहीं था। मैंने अंजलि को समझने में गलती की थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो रोए जा रही थी, यही कह रही थी कि मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना। अब तक वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं सुकून से हो गया था कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है। मैंने उसे बाहों में भरकर चूम लिया था और आज उसने मेरी बाहों से निकलने की कोशिश नहीं की थी। आज मैंने उसे वह प्यार दे दिया जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी
ज़रूर बताना पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।